बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं कारसाज हादसे में हलाक होने वाले बाप बेटी। आमना इतनी खुश थी कि डिग्री मिलने के बाद इसे तरक्की मिल जाती। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मेरे भाई इमरान आरिफ कम आमदन की वजह से अपने बच्चों और बच्चियों को खुद मोटरसाइकिल पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेकर जाते और फिर वापस लाते थे। हादसे वाले दिन भी वो अपनी बेटी आमना आरिफ को शाम के वक्त इसके दफ्तर से वापस घर ला रहे थे। ये कहना था कराची में कारसाज के इलाके में पीर को ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले इमरान आरिफ के भाई प्रोफेसर इम्तियाज़ आलम का, जो इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मोटरसाइकिल पर सवार इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ को अकब से आने वाली एक गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके नतीजे में दोनों बाप बेटी हलाक हो गए। इस हादसे के बाद मंजर आम पर आने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि सर्विस रोड पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों को कुचल रही है और इस गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचलने के बाद आगे जाकर एक और गाड़ी को भी टक्कर मारी थी और 4 मजीद अफराद को भी ज़ख्मी किया था। इस वाक़े का मुकदमा प्रोफेसर इम्तियाज़ आलम की दरख्वास्त पर ही दर्ज किया गया, जिसमें कहा गया है कि 19 अगस्त को शाम 6:45 पर इन्हें हादसे की इत्तला मिली तो वो अस्पताल पहुंचे, जहां इल्म हुआ कि टक्कर मारने वाली गाड़ी की ड्राइवर एक खातून थी। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई, जिनमें देखा गया है कि मुश्तइल लोग एक खातून को घेरे हुए हैं, जबकि बाद में इन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया। कराची पुलिस की SSP शोबा तफ्तीश अलीना राजपर का कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खातून तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रही थी, जिस वजह से हादसा पेश आया। अदालत ने मुलजिमा को एक रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है, जबकि खातून के वकील आमिर मंसूब एडवोकेट ने अदालत में दावा किया कि मुलजिमा नफ्सियाती मरीज़ा हैं। इस मौके पर पुलिस ने अदालत में जना अस्पताल के एक डॉक्टर का आर्जी तिब्बी सर्टिफिकेट भी पेश किया। SSP शोबा तफ्तीश अलीना राजपर ने बताया है कि खातून की मेडिकल हिस्ट्री तलब की गई है और इनकी तिब्बी मुआयने और खून के नमूनों के जायजे के बाद हतमी राय दी जा सकती है। जब आमना आरिफ ने इम्तियाजी नंबरों से मुआशियात में डिग्री हासिल की तो इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ आलम के मशवरे पर ही इकरा यूनिवर्सिटी में बिजनेस के शोबे में ये सोचकर दाखिला लिया कि इन्हें बेहतर नौकरी मिल सकेगी। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ आलम बताते हैं कि आमना आरिफ को सिस्टम्स लिमिटेड में कंसल्टेंट की नौकरी की पेशकश हुई, मगर वो अपने कैरियर के बारे में भी फ़िक्रमंद थी। मैंने मशवरा दिया कि वो मुलाजमत कर ले और साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले। वो दिन भर दफ्तर में मसरूफ़ रहती और शाम में पढ़ाई करती। इसका मास्टर मुकम्मल होने के करीब था और 17 सितंबर को एक इंटरव्यू था, जिसके बाद डिग्री मिल जाती। वो बहुत पुरजोश थी कि डिग्री मिलने के बाद तरक्की मिल जाती और तनख्वाह 1 लाख रुपया या ज़्यादा हो जाती, जिससे वो घर के हालात बेहतर करने की उम्मीद रखती थी। सिस्टम्स लिमिटेड में आमना आरिफ के एक सीनियर साथी ने भी बताया है कि उनको अपनी डिग्री का बहुत इंतज़ार था और वो खुश थी कि इनको डिग्री मिलने के बाद तरक्की मिल जाएगी। हादसे में हलाक होने वाले इमरान आरिफ के वालिद शहजाद मंजर रोज़नामा मसावात के असिस्टेंट एडिटर रहे थे और जनरल ज़ियाउल हक के दौर हुकूमत में अखबार को पीपल्स पार्टी से कुर्बत की वजह से पाबंदियों का सामना करना पड़ा। बाद में वो कलमी नाम यानी कि तबस्सुम से जंग और अखबार जहां में भी लिखते रहे हैं। उसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ आलम ने बताया है कि हादसे में हलाक होने वाले इनके बड़े भाई इमरान आरिफ मोटरसाइकिल पर बच्चों के चिप्स और पापड़ सप्लाई करते थे और उन्होंने बताया कि आमना आरिफ 3 बच्चों में सबसे छोटी थी। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ आलम का कहना था कि आमना ने कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद 2 साल कबल नौकरी शुरू की थी और इकरा यूनिवर्सिटी की बिज़नेस डिग्री भी पूरी होने के करीब थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात खुद पूरा करती थी और बैचलर के बाद इसने अपने वाले से ज़ाती अखराजात के लिए पैसे नहीं लिए, बल्कि अपनी तनख्वाह घर पर खर्च करती थी और इसने ही घर का रंगो रोगन करवाया, पर्दे तब्दील करवाए। आमना आरिफ के साथ काम करने वाले एक सीनियर साथी ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि आमना आरिफ बहुत मेहनती और लायक थी और उसने बहुत कम अरसे में काम पर अबूर हासिल कर लिया था और हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे नताइज दिए थे। सबसे बढ़कर यह कि इसमें सीखने की बहुत सलाहियत थी। आमना आरिफ के सीनियर साथी का कहना था कि उन्होंने हाल ही में एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया था और वो एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुकी थी। हादसे वाले दिन भी वो इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और आमना के चचा का कहना है कि अगर आमना की मज़ीद तस्वीर लगेंगी तो ख़ानदान को अच्छा नहीं लगेगा। जो लग चुकी हैं वो लग चुकी हैं। तो ये एक दिल दहला देने वाला वाक़या है जो कि कराची में कारसाज में पेश आया और मैं ये सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इनके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ऐसा जो कुछ करने के लिए मैं यहाँ पे इसलिए ये वीडियोस करता हूँ ताकि आप लोगों तक मैं मालूमात पहुँचा सकूँ कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है
और क्या होता जा रहा है कि इस पे कोई कानून और कानूनियत के नाम की तो शायद चीज़ ही नहीं रहेगी। वो इस वजह से कि ऐसे लोग आते हैं, हिट करते हैं और किसी का घर उजाड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या, और मैं अपील करूंगा अपने इस चैनल के थ्रू कि वाकई ही अगर वो इस सज़ा के मुतहिक हैं कि उनको सज़ा दी जाए तो वाकई ही उनको सज़ा देनी चाहिए। और सबके लिए ये एक कानून बना देना चाहिए कि जो भी ऐसा करे या फिर ट्रैफिक कानून की पासदारी ना करे या फिर कोई ऐसे ओवर स्पीड पे गाड़ी चलाए तो उसको ज़रूर ज़ब्त करके उसके ऊपर मुकदमात चलाने जाने चाहिए। तो ये मालूमाती वीडियो और ये दिल दिला देने वाली वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के वाक़यात आज पेश आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी ये वीडियो मेरी तो मजबूरी इसलिए है क्योंकि मैंने आप तक सारी ख़बरें पहुंचानी होती हैं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग हर चीज़ से बाखबर रहें। तो ये वीडियो अगर आपके नज़र में गुजरी है और अगर आपने देखी है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।